A man goes to 150 meter in east and 200 meter in north. Find the distance of man from the initial point. देखो ये नॉर्मल हम लोगों की डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है और ये वेस्ट होती है। ये एक जनरल ट्रेंड है। तो ये हम लोगों का ईस्ट हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा। अब ये कह रहा है मैन जो है 150 मीटर तक तो ईस्ट में गया है और 200 मीटर ये नॉर्थ में गया है। अच्छा देखो ये 3 4 तो 5 की पाइथागोरस लग रही है तो ये 250 हो जाएगा। सो आंसर 250। अ लैडर ऑफ 200 मीटर लॉन्ग, ये एक लैडर है जो 25 मीटर है, सॉरी, रीचेस अ विंडो ऑफ हाउस ऑफ 20 मीटर हाइट, ये 20 मीटर की हाइट तक जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लोअर एंड ऑफ द लैडर, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट लग रहा है। ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 होगा, तो ये वाला डिस्टेंस हम लोगों का 15 हो जाएगा। नेक्स्ट, अ लैडर इज प्लेस्ड सच दैट इट्स लोअर एंड इज 5 मीटर फार, तो ये 5 मीटर का डिस्टेंस हो गया। एंड इट्स अपर एंड रीचेस अप टू विंडो एट 12 मीटर, तो ये 12 तक है। तो लेंथ ऑफ द लेटर 5 12 के साथ में क्या कॉम्बिनेशन मिलता है 13 का, तो 13 हो जाएगा। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए, ये 90 डिग्री का है, ए बी, इसको एबीसी बना लेते हैं। ए बी यहाँ पे 7 दिया हुआ है, बी सी 24 दिया हुआ है। हम लोगों को मालूम है 7 24 25 का एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, तो ये 25 हो जाएगा। देन लेंथ ऑफ सी ए विल बी 25। नेक्स्ट, in triangle ABC BC and CA, the length of median AD bisect BC, AD की लंबाई हम लोगों को निकालनी है। जहाँ पे AB जो है ये हम लोगों का 18 दिया हुआ है, BC जो है ये 26 दिया हुआ है, पूरा टोटल 26 दिया हुआ है, और CA जो है ये 16 दिया हुआ है। AD की लंबाई को अगर हम लोग x लेते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लोगों को मिल जाएगा 18 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 26 का आधा कर देंगे तो 13 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से ये हम लोगों को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 121 के। तो एक्स की वैल्यू हम लोगों को कितनी मिल गई 11। फॉर्मूला तो याद होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल एबीसी AB इज इक्वल टू 9, BC इज इक्वल टू 8 एंड CA इज इक्वल टू 7, देन नेचर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा। अच्छा इसमें देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर होगा, तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर होगा, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हम लोगों का ट्राइंगल होगा। यहाँ पर अगर हम लोग 8 का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 64 प्लस 49, और ये जो है ये हमेशा ज़्यादा है हम लोगों का 81 से, सो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टीज मैंने क्लास में बता रखी हैं। नेक्स्ट, ABC, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू 16, BC इज इक्वल टू 10 एंड CA इज इक्वल टू 8, देन द नेचर ऑफ ट्राइंगल ABC कितना होगा। तो यहाँ पे 10 का होल स्क्वायर हो गया 100 प्लस 8 का होल स्क्वायर हो गया 64, तो ये हो गया 164, और 16 का जो होल स्क्वायर होता है ये 256 होता है, तो 16 का होल स्क्वायर इनसे ज़्यादा है, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हम लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट, देयर आर 2 पोल्स ऑफ लेंथ 6 एंड 11 मीटर इन प्लेग्राउंड, ये 6 एंड 11 मीटर का प्लेग्राउंड है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन लोअर एंड्स ऑफ पोल इज 12, इन दोनों के बीच में 12 का डिस्टेंस है, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर अपर एंड्स विल बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है। अगर हम लोग इसी के पैरेलल एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दें तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हम लोगों का 12 हो जाएगा, और ये 11 माइनस 6 हो जाएगा जो कि हो गया 5। 5 12 के हिसाब से ये 13, तो डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा 13। नेक्स्ट,
A ladder reaches up to 12-meter height to either side of the road and it reaches up to 9-meter height to other side of the road without replacing its lower end. If the length of ladder is 15, then width of the road is. देखो ये लैडर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लैडर है, सीढ़ी है, तो ये 15 की सीढ़ी और 15 की सीढ़ी। अब ये क्वेश्चन में कंडीशन कह रहा है कि एक तरफ से ये 12 है, यहाँ से अगर इसको यहाँ पे पलटा दिया तो ये वाला डिस्टेंस है हम लोगों का 9 का। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है, तो 15 12, अब ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 के हिसाब से ये 9 हो जाएगा ना, ठीक है। 9 15, तो ये कितना हो गया 12, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया 21। If AB is equal to 5, BC is equal to 6 and CA is equal to 7, then triangle will be 5 का होल स्क्वायर होता है 25 प्लस 36, ये हमेशा ग्रेटर है 49 से। तो हम लोगों को ये वाला जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगाई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। इफ ए बी इज इक्वल टू 5, बी सी इज इक्वल टू 6 एंड सी ए, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इफ ए पी क्यू 70 है, देन पी एंगल पी आर डी 120 है, देन क्यू पी आर हम लोगों को निकालना है, क्यू पी आर ये वाला निकालना है। अच्छा ये 70 हो जाएगा, अब ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ना 120 का, तो 70 प्लस 50, 120 हो गया तो 50 आंसर हो गया। नेक्स्ट ये वाला कॉमन क्वेश्चन है, x इक्वल टू अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा होता है, यहाँ से ये बीच में से ले लिया हमने। इस फिगर में क्या किया, यहाँ से ऐसे करके बीच में से ले लिया, तो ये अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल की वजह से ऐसे ही ये गामा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट, इफ 3a 4b एंड 6c आर इक्वल, देखो ये वाली जो कंडीशन है ये हम लोगों की रेशियो प्रोपोर्शन की कंडीशन है। 3x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 6z अगर होगा तो इनका एलसीएम 12 के बराबर हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम लोगों की कितनी आ गई 4, y की वैल्यू 3, 4 3 2 का रेशियो हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B 125, एंगल A प्लस एंगल C 113, देन एंगल A की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। अच्छा एक वैल्यू हम लोगों को ये भी तो मालूम है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो इसमें ये वाली वैल्यू अगर हम लोगों की 125 की है तो ये वैल्यू हम लोगों की 55 की हो गई। एंगल C अगर हम लोगों का यहाँ 55 है, ये आंसर आ जाएगा 58। इसी तरीके से एंगल इन ट्राइंगल ABC एंगल A माइनस एंगल B 42, एंगल B माइनस एंगल C 21, देन एंगल B की वैल्यू क्या होगी। अच्छा एंगल B की वैल्यू बोल रहा है तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हम लोगों को 180 डिग्री का दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर हम लोग एंगल A की वैल्यू देखें तो ये 42 प्लस एंगल B बन रही है, 42 प्लस एंगल B। इसी तरीके से एंगल B तो यहाँ पे हमने ले ही लिया, एंगल C की जो वैल्यू बन रही है ये बन रही है एंगल B माइनस 21, एंगल B माइनस 21 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो 3 एंगल B जो है ये 180 डिग्री माइनस 21 के हो जाएगा, या फिर एंगल B की वैल्यू हम लोगों को 60 माइनस 7 मिल रही है जो कि 53 है। The side BC of triangle ABC is produced up to D on left side and is produced to E on right hand side such that angle ABD 125 है, ये वाला 125, ये 130, then find the value of angle A। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये 125 है तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये हम लोगों का 55 हो जाएगा, ये 130 है तो ये 50 हो गया, इन दोनों का सम हो गया 105, तो ये वाला जो एंगल आ गया ये 75 आ गया।
नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर एंगल BAC 40 दिया हुआ है, ACB 90 दिया हुआ है, BED 100 दिया हुआ है, देन एंगल BDE निकालना है हम लोगों को, BDE ये वाला एंगल निकालना है। ये सिंपल है, ये 40 है, ये 90 है, तो ये वाला 50 हो जाएगा। अब इन दोनों का टोटल 150 हो गया, तो ये 30 हो जाएगा। In the given figure, BO and CO are the bisectors of angle B and C respectively. If angle A is equal to 50, then BOC कितना होगा? ये वही वाला है 90 डिग्री प्लस A/2 के हिसाब से 90 प्लस 25 हो जाएगा, तो 115। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर OAB is equal to 75, ये 75 OB ये दिए हुए, ये सारे दिए हुए हैं। एंगल ODC निकालना है, ODC ये वाला एंगल निकालना है। सिंपल है, ये 75 ये, तो इन दोनों का जो टोटल हो जाएगा ये 130 हो जाएगा। ये 130 का मतलब ये कितना हो गया? 180 माइनस 130 के हिसाब से 50 का हो गया। तो जब ये 50 हो गया तो ये भी 50 हो गया, तो ये वाला एंगल 30 का आ गया, 30 आंसर हो गया। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर ये दोनों की दोनों पैरेलल हैं, EAB 50 है, EAB 50 है, ACD 60 दिया हुआ है, AEB निकालना है, AEB निकालना है। देखो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा, तो ये दोनों 110 हो गया, तो ये 70 हो गया। एंगल A, एंगल B, एंगल C का जो रेशियो दिया हुआ है 3:1 दिया हुआ है। CD इज परपेंडिकुलर टू AC, हम लोगों को निकालना है ECD निकालना है। अच्छा, ये 3:1 दिया हुआ है, तो 3:1 के हिसाब से ये कितना हो गया? 90 हो गया, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, ये वाला 90 हो गया, तो ये पूरा 120 हो गया, तो ये वाला एंगल 60 का हो गया। इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। BAD 90 दिया हुआ है यहाँ पे। CBD अच्छा ये 28 दिया हुआ है। BCE 65, देन एंगल ABD निकालना है, ABD ये वाला एंगल हम लोगों को निकालना है। देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये 28 है, तो ये वाला एंगल हम लोगों का कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। ये वाला एंगल हो जाएगा हम लोगों का 37। अब जब ये 37 हो गया, तो ये 90 माइनस 37 हो गया, तो ये वाला एंगल हम लोगों का कितना आ गया? 37 आ गया। इन ट्राइंगल ABC इट इज गिवन दैट AD इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AD जो है इंटरनल बाइसेक्टर है। अच्छा, ये दोनों है। AB is equal to 10, AC is equal to 14, BC is equal to 6 सेंटीमीटर, देन CD ये 6 माइनस x नहीं है, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम लोग रेशियो लिख सकते हैं 10/6 इज इक्वल टू 14/x, तो x हो जाएगा 14 इंटू 6/10, 8.4, तो x आ गया 8.4, x की वैल्यू 8.4 है। हम लोगों को फाइंड CD बोल रहा है। अब CD क्या है इसमें नहीं है, इन चार में कोई आंसर नहीं है। x की वैल्यू 6.4 है, तो CD की वैल्यू 8.4 हो जाएगी। नेक्स्ट, द बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल। देखो ये वाली कंडीशन तभी पॉसिबल है जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर हम लोग ये देख लें तो ये बाइसेक्टर हम लोगों का, वैसे नॉर्मली अगर हम लोग ये बाइसेक्टर्स देखते हैं तो ये बाइसेक्टर इस तरीके से आता है। तो ये अगर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो ये दोनों साइड्स भी हमारी बराबर होंगी, तब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC इट इज गिवन दैट AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। ये वाली कंडीशन देते साथ ही ये चीज हम लोगों को समझ में आ रही है कि AD जो है, यहाँ से AD जो है ये एंगल बाइसेक्टर है। अब जब AD एंगल बाइसेक्टर है, एंगल B हम लोगों को 70 दिया हुआ है यहाँ पे, और एंगल C जो दिया हुआ है ये 50 दिया हुआ है हम लोगों को, तो 120 हो गया, यानी कि ये वाला जो पूरा एंगल हो गया ये हम लोगों का 60 का हो गया। तो ये दोनों के दोनों जो होगा ये 30 के हो गए। अब ये पूछ रहा है BAD कितना होगा, तो 30 होगा।